हेलो स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं अब की बार क्लास 10th और 12th पास किए हैं उन सब के लिए एक खास सुनहरा मौका आ चुका है स्कॉलरशिप प्राप्त करने। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2026 और 27, यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप मिलती है तो क्लास 10th और 12th वाले जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस बार पास किए हैं तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, वो फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो है आप लोग स्कॉलरशिप 30,000 तक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी देखते हैं क्लास 10th और 12th दोनों की क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन से लोग इसको फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो क्लास 10th है यानी कि क्लास 10th की जो एलिजिबिलिटी है, चलिए उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 10th की जो एलिजिबिलिटी है वो है। तो क्लास 10th की एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, जैसे कि पहले इसमें कहा गया है स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन द ईयर 2026। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो क्लास 10th में छात्र था तो वो कब पास किया होना चाहिए क्लास 10th 2026 में, यानी कि 2026 में वो स्टूडेंट क्लास 10th पास हो। उसके बाद अप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम 65% मार्क इन दियर प्रीवियस क्लास। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो टेंथ में परसेंट होना चाहिए वो कितने परसेंट होना चाहिए, 65%। अगर इससे कम होंगे तो आप इस स्कॉलरशिप के पात्र नहीं हैं। तो आप लोग याद रखना कि जो क्लास 10th इस बार पास किया है 2026 में और उसके 65% मार्क आए हुए हैं तो वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे इसमें ये बताया गया है कि द एनुअल पेरेंटल इनकम मस्ट नॉट एक्सीड INR 8 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेस। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आप लोग के पारिवारिक आय है यानी कि आपके माता पिता की जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। कितने लाख से कम होनी चाहिए इनकम, 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद इसमें यह कहा जा रहा है नोट करके प्रेफरेंस विल बी गिवन टू, यानी कि प्राथमिकता पहले एक इसको देंगे, इस स्कॉलरशिप को जो है सबसे पहले वो किसको प्राथमिकता देंगे, यानी कि कौन कौन से पहले सिलेक्ट किए जाएंगे उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो इसमें पहले कहा गया स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि इसमें ये कहा गया, इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल से, जो गवर्नमेंट से 10th और 12th पास किए हैं, यानी कि सरकारी स्कूल से जो 10th और 12th पास किए हैं सबसे पहले उनको ये प्राथमिकता देंगे। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी ये प्राथमिकता देंगे। उसके बाद स्टूडेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड एस्पिरेंटल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के एस्पिरेंटल डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि अलग अलग जिले हैं नॉर्थ ईस्ट के, फिर उन सभी स्टूडेंट को ये प्राथमिकता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट के बारे में बताया जा रहा है कि जो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। सिलेक्टेड स्टूडेंट विल रिसीव ए वन टाइम स्कॉलरशिप अप टू INR 30,000, यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी केवल वन टाइम यानी कि एक बार मिलेगी और कितने तक मिल सकती है, 30,000 तक। यानी कि इसमें ये कंफर्म नहीं कहा गया है कि आपको 30,000 ही मिलेगी, आपकी जो फीस होगी फीस के आधार पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि आपको 10,000 भी मिल सकता है, 20,000 भी मिल सकता है और 30,000 भी मिल सकता है, लेकिन अप टू कितने तक मिल सकता है, 30,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं। आगे फिर इसमें चलिए देखते क्या कहा गया है। फिर नोट करके दिया गया है द स्कॉलरशिप अमाउंट कैन ओनली बी यूज टू कवर एकेडमिक एक्सपेंशन सच एज ट्यूशन फीस, बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, एकोमोडेशन एंड द अदर एजुकेशन रिलेटेड कॉस्ट। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी उसको केवल आपको कहाँ पे यूज करना है, जो आपकी ट्यूशन फीस होगी, बुक या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में आप लोग कहीं पे भी इसका खर्च कर सकते हो, बाकी और अन्यथा कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो क्या कहा गया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है। उसके बाद क्लास 10th की जो मार्कशीट होगी आपको उसको ले लेना है। प्रूफ ऑफ एडमिशन का स्कूल कॉलेज ID और एडमिशन लेटर, यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ देना है कि आपने कौन से स्कूल में जो है अगली क्लास में एडमिशन लिया है, उसका भी प्रूफ देना है।
उसके बाद ये कहा गया फीस रिसीव्ड फॉर ए फी स्ट्रक्चर, यानी कि आप लोग जहाँ पे एडमिशन करवाएंगे तो आप लोग को वहाँ पे एक फीस जो स्ट्रक्चर यानी कि फीस कार्ड जिसको बोलते हो वो मिलेगा, तो आप लोग को उसको भी लगेगा। उसके बाद एनुअल पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपके माता पिता की आय प्रमाण पत्र है, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसको भी आप लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, यानी कि बैंक अकाउंट डिटेल भी आप लोग को देना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको कहाँ पे ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो ये लिंक है लिंक को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके तो यहाँ से आप लोग जा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो क्लास 12th का एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाला है। तो क्लास 12th का जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये है। क्लास 12th वालों के लिए एक और खास मौका है, तो इसमें चलिए एलिजिबिलिटी इनकी देखते हैं। तो इसमें पहला कहा गया एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम इन द ईयर 2025 और 26, यानी कि जो 2025 और 2026 में पास स्टूडेंट हैं क्लास 12th वाले में, क्लास 12th में अगर वो 2026 में भी एग्जाम पास हैं या 2025 में भी अगर एग्जाम पास हैं तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2025 में जो भी 12 पास किए हैं और 2026 में भी जो 12 पास किए हैं वो दोनों लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि आपका जो 12th में कितने प्रतिशत मार्क होने चाहिए, 65% मार्क होने चाहिए। उसके बाद आगे ये कहा गया द एनुअल पेरेंटल यानी कि इनकम मस्ट नॉट एक्सीड INR 8, यानी कि 8 लाख से जो है आपके माता पिता की आय यानी कि इनकम कम होनी चाहिए, तो तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे इसमें कहा गया प्रेफरेंस विल गिवन, यानी कि जो प्रेफरेंस पहले हमने आपको बताया वही प्रेफरेंस यहाँ पे भी दिया गया है क्लास 12th वालों के लिए भी, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी छात्र होंगे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि डिसेबिलिटीज मतलब विकलांग वाले जो व्यक्ति हैं उनको, फिर उसके बाद जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनको। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका बेनिफिट भी वही इसमें जो पहले बता चुके हैं 10 वालों का दिया गया था वही इसमें भी है। तो 1 टाइम स्कॉलरशिप मिलेगी और कहाँ तक मिल सकती है आपको, अप टू 30,000 तक, 30,000 तक आप लोग स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपके फीस पर आधारित है। किस पर आधारित है? फीस पर। तो आपकी जितनी फीस रहेगी उसी हिसाब से आपका स्कॉलरशिप आएगा, यानी 10K 20K या 30K तक आ सकता है। आपका मिनिमम 30K तक आ सकता है और शुरुआती दौर 10,000 भी, 20,000 भी और 30,000 तक आ सकता है। आगे फिर इसमें अब डॉक्यूमेंट क्या मांगे हैं क्लास 12th में, तो आप लोग देख सकते हो कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इसमें भी पासपोर्ट साइज फोटो मांगे हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की पहचान, यानी कि जो आपका फिर इसके बाद क्लास 10th मार्कशीट, यानी कि क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना है। क्लास 12th की मार्कशीट। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन, आप किस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसका प्रूफ देना है। उसके बाद फी रिसीप्ट और फीस स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका फीस रसीद मिलेगा जिस स्कूल में आप एडमिशन कराओगे उसको भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपने माता पिता का जो आपका पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट है उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल देना है, आप लोग का फिर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करके भी दिखाया जाए, तो आज की इस वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो मैं अगली वीडियो इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस पर लेकर के आऊँगा। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो आपका फॉर्म कब तक फिलअप होगा, तो केवल और केवल 28 जून तक। कब तक होगा? 28 जून तक इसकी जो है लास्ट डेट है। तो आप लोग इसके पहले ही आप लोग को इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी भी आप लोग चेक कर सकते हैं और जो अप्लाई नाउ का बटन है यहाँ से आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। या अगर आप लोग चाहें तो जा करके जो आपका CSC सेंटर, यानी कि आपके जो यहाँ पे पास में होगा, अगर कोई CSC सेंटर यानी जन सेवा केंद्र जहाँ पे होगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके अप्लाई करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई डाउट है या कोई भी चीज़ें जो अभी ना समझ में आई हैं, क्वेरी करना है या पूछना है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है
तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।